नमस्कार साथियों, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट अत्तर सिंह आपके इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होता है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने के पीछे मुख्य कारण जो हैं वो कौन-कौन से हैं और ऐसी कौन-कौन सी एबनॉर्मल केमिकल रिएक्शंस हैं जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए जिम्मेवार होते हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है और इसे गहराई से समझने के लिए बने रहे हमारे साथ और अंत तक देखें इस पूरी वीडियो को। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को जानने से पहले हमें ये भी जान लेना जरूरी है कि मेटाबॉलिज्म आखिर होता है क्या। देखिए, मेटाबॉलिज्म से हमारा अभिप्राय ये है कि जो हमारे एनर्जी के मेन सोर्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, अगर ये अच्छी तरीके से पच रहे हैं, उनका एक नॉर्मल प्रोसेस जो बॉडी की होती है वो अगर सही तरीके से काम कर रही है, जैसे लीवर अपना काम कर रहा है, गॉल ब्लैडर अपना अगर पूरा तरीके से काम कर रहा है, आते हैं अपना काम ठीक कर रही हैं, जीन्स हमारे सही हैं, जीन्स की कोई गड़बड़ी नहीं है, तो हर चीज़ समय पर होगी और अपना हर काम सही तरीके से करेगी। वो एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसे हमें मेटाबॉलिक, मतलब अगर हमारे शरीर का हर एक अंग अपने सही तरीके से काम कर रहा है तो उसे हम नॉर्मल मेटाबॉलिज्म कहेंगे। ठीक इसके विपरीत, अगर हमारे शरीर के किसी भी सिस्टम के अंदर कोई गड़बड़ी आती है तो उसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा जा सकता है, जिसको हम आगे जानेंगे अभी। ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डिसरप्ट द बॉडीज एबिलिटी टू प्रोसेस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। जब हमारे शरीर के अंदर फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन प्रोसेस जो है वो अगर बाधित हो जाती है तो उस स्थिति को हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कह सकते हैं। It occurs when abnormal chemical reaction interfere with normal metabolic process। अर्थात जब कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के नॉर्मल चयापचय को कोई भी एबनॉर्मल केमिकल रिएक्शन डिस्टर्ब कर देता है तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की स्थिति पैदा होती है। दिस कैन बी ड्यू टू इनहेरिटेड सिंगल जेन एनामलीज। ये किसी भी कोई एक सिंगल जीन के किसी भी एबनॉर्मलिटी की वजह से हो सकती है। माल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन लाइक लीवर और पेनक्रियाज, या फिर लीवर और पेनक्रियाज की मॉल फंक्शनिंग की वजह से भी हो सकती है। सिम्टम्स वेरी बट कैन इंक्लूड जॉन्डिस, लेथर्जी, वेट लॉस एंड सीजर। इस चीज़ की वजह से सिम्टम हर एक शरीर के अलग अलग हो सकते हैं। किसी को जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को बहुत ज़्यादा थकान की दिक्कत हो सकती है, किसी को वेट लॉस हो सकता है, किसी को सीजर भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डायबिटीज़ हो सकती है, किसी को गोचर डिजीज़ हो सकती है, हेमेक्रोमेटोमेसिस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये अलग अलग कुछ उदाहरण हैं। अब हम मुख्य कारणों के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है। द मेन कॉज ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इंक्लूड जेनेटिक, organ dysfunction and mitochondrial dysfunction। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए कुछ मुख्य चीज़ें जो मानी जाती हैं, जो जिम्मेवार हैं, वो सबसे पहला जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं आपको। ऑर्गन डिसफंक्शन, जैसे कि अभी बताया गया था कि लीवर या पेनक्रियाज या फिर आपकी गट्स जो हैं उनके अंदर कोई मॉल फंक्शनिंग हो गई है, उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन अगर आपको है तो ये मुख्य कारण हैं जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए जिम्मेवार होते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स typically involve an enzyme deficiency or a missing enzyme। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर कोई एंजाइम की डेफिशिएंसी हो सकती है, जो जो जेनेटिक भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है, या कोई एंजाइम जो ऐसा मिस हो गया है बिल्कुल, जिस जो जेनेटिक्स की वजह से कोई चीज़ मिस हो गई है जो बन ही नहीं रही है अभी शरीर के अंदर, लीडिंग टू ए बिल्डअप ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। आपके शरीर के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स
किसी वजह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो गए हों, और ए लैक ऑफ एसेंशियल प्रोडक्ट्स इन दी बॉडी, या फिर किसी ऐसी चीज़ की कमी शरीर के अंदर हो गई है जिसकी शरीर को ज़रूरत है, उसकी वजह से कुछ चीज़ें आगे की प्रोसेस नहीं कर पाएंगी। जेनेटिक म्यूटेशन या फिर जेनेटिक्स को हम समझेंगे। मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स रिजल्ट्स फ्रॉम genetic mutation that affect biochemical process. For example, Gaucher's disease is caused by a genetic mutation that limits the production of an enzyme needed to break down fat. देखिए, इसमें जेनेटिक्स में कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं या वो उनकी डेफिशिएंसी होती है कुछ एंजाइम्स की। जैसे एक गौचर डिजीज है जिसके अंदर वो तब होती है जब जेनेटिक्स में कुछ ऐसे केमिकल या कुछ ऐसे एंजाइम नहीं बन पाते हैं जो कि फैट के ब्रेकडाउन के लिए जिम्मेवार होते हैं, जिसकी कमी की वजह से गौचर डिजीज होती है। इसके अलावा है फिर ऑर्गन डिसफंक्शन। ऑर्गन इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म सच एज द पेनक्रियाज, लिवर एंड गट may not function correctly. Diabetes can occur when the pancreas does not produce enough insulin to regulate blood glucose level. इसको अगर हम समझें तो इसमें यह है कि जैसे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है उसके अंदर जो ऑर्गन आपके इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि पेनक्रियाज है, लीवर है, गट है, अगर ये अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं, जैसे कि पेनक्रियाज अगर अपना काम नहीं कर पा रही है तो इंसुलिन की कमी की वजह से आपको डायबिटीज़ की दिक्कत आएगी, जिससे ब्लड ग्लूकोज का लेवल आपका एबनॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। म्यूटेशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया और सेल डीएनए और एनवायरमेंटल ट्रिगर्स कैन अफेक्ट हाउ वेल माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन एंड हाउ मच एनर्जी दे कैन प्रोड्यूस। इसमें देखिए, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन से तात्पर्य ये है जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर म्यूटेशन हो जाए या सेल के अंदर डीएनए की, और इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स हो सकते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के काम को बाधित कर सकते हैं। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया आपकी सेल का पावर हाउस कहा जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं कर पाएगा तो आपको एनर्जी का प्रोडक्शन आपका कम होगा। जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन है वो सारे के सारे एबनॉर्मल हो जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां आपको आ सकती हैं। इसके बाद आता है इंसुलिन रेसिस्टेंस। रिसर्चर्स बिलीव इंसुलिन रेसिस्टेंस इज ए प्राइमरी फैक्टर बिहाइंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब तक हमने पढ़ा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, अब बात हो रही है मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, मतलब जिसका एग्जैक्ट रीजन हम नहीं जानते। सिंड्रोम का मतलब रिसर्चर्स का मानना है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस जो है वो प्राइमरी फैक्टर है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का। इंसुलिन रेसिस्टेंस अकर्स व्हेन सेल्स इन योर मसल्स, फैट एंड लिवर डोंट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली टू इंसुलिन। जब इंसुलिन के प्रति जब आपके शरीर का फैट, आपका लिवर और जो मसल्स हैं उनकी वो अगर ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती हैं इंसुलिन के प्रति, तो वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका रह सकता है। Which type of abnormal chemical reactions responsible for metabolic disorder? First one is enzyme key deficiency. A defective gene can cause an enzyme deficiency leading to inborn error of metabolism. Second, hormonal imbalance. The body may produce too high or too low of the hormones involved in the metabolism. ये आपके हार्मोन्स से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑर्गन माल फंक्शनिंग। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैन अराइज इफ ऑर्गन लाइक द पेनक्रियाज और लिवर डू नॉट वर्क प्रॉपरली। नंबर 4, जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन दैट अफेक्ट बायोकेमिकल प्रोसेस आर द काउज ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। नंबर 5, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन व्हेन माइटोकॉन्ड्रिया डोंट प्रोड्यूस एनफ एनर्जी फॉर द बॉडी टू फंक्शन नॉर्मली। नंबर 6 पे है
problem with the making or getting rid of substance. When chemical process don't work properly, a metabolic disorder occurs. It may be due to an enzyme that is too low or missing, or to another problem. आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो को ध्यान से देखने के लिए। उम्मीद है हमारा आज का टॉपिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपको कुछ मायनों में आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।